जय श्री राम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बर्नर कैंड एजुकेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम पे। किस पे? वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो वर्क का एनर्जी का क्या रिलेशन है, हम लोग इस टॉपिक पे यही चीज मेन समझेंगे कि वर्क का जो है एनर्जी से क्या रिलेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ हमने क्या किया, वर्क किया, उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है, यही हम लोग इस टॉपिक में प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारा ये प्रूव करने को कहता है कि हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हमको ये प्रूव करना है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो प्रूव आपको कैसे करना होगा। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर वर्क डन बराबर W बराबर कितना होता है आपका, Fs होता है, Fs cos थीटा बेटा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसमें प्लेन पे प्रूव कर रहे हैं। अगर हम cos थीटा की अगर बात करते हैं, थीटा माने क्या, एंगल, तो यहाँ एंगल कितना है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी, अगर हम cos 0 रखते हैं यहाँ पे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो W बराबर आपका Fs की रहेगा। ठीक है, अब f की कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, s की कुछ निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ करते जाना चाहिए, निकलता रहता है। W बराबर f कितना आपका, f मतलब ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। हम सब लोग जानते हैं फोर्स बराबर कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। f बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। थ्योरी वगैरह लिखते हैं ना बेटा आप लोग कि we have to show that the work done is equal to rate of change in kinetic energy. So we know that W बराबर F work done is equal to into force into displacement cos theta, and here the value of theta बराबर 0, value of theta बराबर 0 डिग्री। So cos theta बराबर यानी cos 0 डिग्री बराबर 1, तो W बराबर Fs। फिर हम लोग को यहाँ पे शो करना होगा we also know that F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F की जगह क्या रख देते हैं बेटा, ma रख देते हैं। और S क्या होता है, अभी S को ऐसे ही रहने दो। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या देखेंगे, S को लेके हमको क्या मालूम है, न्यूटन की मोशन की कुछ इक्वेशन मालूम होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे ये वाला नहीं लगेगा, मेरे को मालूम है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, और क्या होता है v बराबर u प्लस 80। इसका तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि s की बात है, हटाओ। इसमें अगर बताएंगे बेटा टाइम की बात नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही थी, इसको भी हटाओ, ये वाली लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को कट करेंगे। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल की वेलोसिटी की बात हो रही है क्योंकि इनिशियल माइनस काइनेटिक आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इनिशियल और फाइनल को मिला के क्या बनाते हैं, रेट ऑफ चेंज बनाते हैं। तो s को इसमें अलग करना है, तो 2a आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a बराबर s। तो s की जगह पे रख देंगे इसको, तो w बराबर हमारा क्या हो गया, ma तो अभी तक था ही, और s की जगह क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a। ठीक, तो a से a आपका क्या हो गया, कट हो गया नहीं हो गया, और ये 1/2 बाहर कर दो, w बराबर 1/2 बाहर कर दो, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ये आ गया, हाफ मल्टीप्लाई कर दो, w बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर हो गया। अब हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि u क्या v क्या होता है आपका यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। तो w बराबर क्या हो गया आपका k फाइनल, और ये हाफ mu स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस k i। ठीक है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज। तो वर्क डन बराबर रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे प्रूव होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या प्रूव होता है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। इसी तरह बेटा आप लोगों को प्रूव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट्स इट। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सुशिक्षित रहिए, और ऐसे ही और टॉपिक के लिए बेटा कमेंट करते रहिए।
और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को और प्रमोट करते रहिए। जय श्री राम, जय हिंद। डेफिनेशन लिखना हो तो हाँ डेफिनेशन बता देते हैं यहाँ पे आप लोगों को, डेफिनेशन थोड़ी छूट गई है तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिनेशन लिखेंगे द वर्क डन इज नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द वर्क डन by the net force, the work done by net force, work done by net force on a body is equal to change in K on a body is equal to change in kinetic energy, is equal to change in KE काइनेटिक एनर्जी। समझो, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर पूरी नेट फोर्स लगा के किया गया वर्क डन की क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी पे हम लोग नेट फोर्स लगा के क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं तो क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने क्या लगाया? नेट फोर्स लगा के इसको क्या किया? नेट फोर्स लगा दिया इस पे, तो क्या हो रहा है? हमारा काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का हमारा चेंज हो रहा है। समझ में आ गया होगा ये वो? ठीक है।